ध्यान से सुनो। पेज नंबर अगर एनसीईआरटी का तुम देखोगे तो पेज नंबर स्टार्ट करता है एनसीईआरटी पेज नंबर 107 से टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से देखो, जो छोटे छोटे है हाँ, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तुम पढ़ करके रट्टा मार लोगे ये अलग बात है, लेकिन चीजों को समझो। तो पेज नंबर 107 एनसीईआरटी का देखिए, वहां टॉपिक दिया है ट्रांसक्रिप्शन। हमने बहुत बात कर ली ट्रांसक्रिप्शन पे, आज खत्म करना है और नया टॉपिक स्टार्ट भी करना है। ध्यान से, पेज नंबर 107 पे है ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि देखो भाई, डीएनए डबल स्टैंड का, ये डबल स्टैंड है, ठीक है, और ये दोनों स्टैंड आपस में खुल जाएंगे। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सबको मालूम। तो डीएनए के जो दोनों स्टैंड है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे थे, ये दोनों स्टैंड आपस में अलग हो जाएंगे। बोले ठीक है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे भाई, तुम्हें एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीएनए डबल स्टैंड, देखिए दो स्टैंड है। जो स्टैंड ओल्ड वाला डीएनए का जो स्टैंड होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का जो दो स्टैंड है उसके केवल एक स्टैंड पे आरएनए बनेंगे। डीएनए में जो दो स्टैंड है उसके एक स्टैंड पे आरएनए बनेगा, ठीक है। ये आपका रेड वाला ये आरएनए है। तो डीएनए में दो स्टैंड है, केवल एक स्टैंड पे आरएनए बनता है। जिस स्टैंड पे आरएनए बनेगा, जिस स्टैंड पे आरएनए बनेगा, डीएनए के उस स्टैंड को टेम्पलेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? टेम्पलेट कहेंगे। और जिस पे आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए के जिस स्टैंड पे आरएनए नहीं बनेगा, उसे एनसीईआरटी कहेगा कोडिंग स्टैंड। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोडिंग स्टैंड। तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि टेम्पलेट किसे कहेंगे और कोडिंग किसे कहेंगे। अब एनसीईआरटी खुद से क्वेश्चन भी पूछेगा। पेज नंबर 107 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछेगा कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, मान ले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करे, ये तो टेम्पलेट है ही है भाई, ये तो टेम्पलेट है ही है नीला वाला, अगर ये भी टेम्पलेट बन जाए तो ऐसा क्या ब्लंडर मिस्टेक होगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर में अगर आरएनए बन जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हाँ, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर दे तो ऐसा क्या गड़बड़ हो जाएगी? उसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन विथ लॉजिक। रट करके नहीं, रट करके आंसर आ जाएगा। रट करके आंसर ये है कि अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो पहले स्टैंड पे बन गए आरएनए 5'2'3', दूसरे स्टैंड पे भी आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए हमेशा 5'2'3 ही बनता है। आरएनए हमेशा 5'2'3 ही बनता है। तो दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दोनों स्टैंड पे एक एक आरएनए 5'2'3 बन जाएगा, एक एक आरएनए 5'2'3 बन जाएगा। तो कितने आरएनए बन गए? दो आरएनए बन गए। एक आरएनए कैसा है? 5'2'3 है, 5'2'3 है भाई। हाँ, और एक दूसरा आरएनए एक और बना, एक और आरएनए बना 5'2'3, एक और बना। ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यानी कि यहां पर ए होगा तो यहां यू होंगे, यहां जी होगा तो यहां सी होगा, यहां ए होगा तो यू होगा, यहां यू है तो यहां ए हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ध्यान से सुनिएगा, इसे अगर तुम बोलोगे तो मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि रट्टाफिकेशन चल जाएगा, ठीक है, रट्टा मार लेंगे कि दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करा तो दो आरएनए बन गए। हाँ, और दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को राइबोसोम पहचानेगा ही नहीं, इसे राइबोसोम बाइंड करेगा ही नहीं।
अगर इससे राइबोसोम नहीं बाइंड करेगा तो इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एनसीईआरटी का लाइन है दे विल बिकम फ्यूटाइल, एनसीईआरटी का लाइन है दे विल बिकम फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब बेकार चला जाएगा। अगर आपने दोनों स्टैंड के ऊपर आरएनए बना, दोनों स्टैंड पे आरएनए बनने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंड आरएनए का मतलब है उसे राइबोसोम पहचानेगा नहीं। अगर राइबोसोम नहीं पहचाना तो प्रोटीन बनेंगे नहीं, और प्रोटीन नहीं बना तो जीन का मतलब क्या रहेगा, फिर जीन का फंक्शन क्या रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए नहीं बनाते, दोनों स्टैंड आरएनए नहीं बनाते। इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि विथ लॉजिक चलना चाहिए, विथ लॉजिक चलना चाहिए, हर चीज को समझिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसा करो पहले एनसीईआरटी पढ़ी भी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है और देखिए जहां पर लिखा है एक हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन, एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी है पेज नंबर 107 पे, ट्रांसक्रिप्शन। उसके सेकंड पैराग्राफ पे ये लिखा है व्हाई बोथ द स्टैंड आर नॉट कपल्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दोनों स्टैंड के ऊपर आरएनए क्यों नहीं बनता। ट्रांसक्रिप्शन हैज सिंपल आंसर, एनसीईआरटी कहता है बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन बेटा ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें लग रहा है सिंपल है ना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। जो मैंने अभी पहले वाला स्लाइड चला दिया, बना दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा क्योंकि तुमने रट्टा मार लिया। फर्स्ट, इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, दे विल कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल, ये सब लिखना स्टार्ट कर दे। इसलिए एनसीईआरटी जितना आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। तो सिंपल से समझो क्या कहना चाहते हैं एनसीईआरटी। कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, मैंने 523 ये आपका एक डीएनए बनाया और एक डीएनए मैंने बनाया 3 से 5। ठीक, जो डीएनए 523 है उसे मैं कहता हूं कोडिंग स्टैंड, ये आपको पहले से सिखाया ना। जो 523 है उसे कोडिंग कहेंगे और जो 3 से 5 है उसे टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है, कोडिंग स्टैंड के 5 डैश पे होता है, कोडिंग स्टैंड के 5 डैश पे होता है प्रमोटर, और कोडिंग स्टैंड के ही 3 डैश पे होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एक आप हाइपोथेटिकल सीक्वेंस खुद से ले लीजिए, बेटर रहेगा, समझना है ना। तो आप खुद से एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लीजिए, जैसे यहां पर ले लिए एडेनिन, मैंने ले लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, मैंने अपने मन से एक सीक्वेंस ले लिया। अब आपको मालूम है कि जो दूसरा स्टैंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए का टी, जी का सी, सी का जी, टी का ए का टी, ए का टी, जी का सी का जी, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे रहे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे रहे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे रहे। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या बोलता है कि अगर दोनों स्टैंड आरएनए बनाए, चलो दोनों स्टैंड से आरएनए बनाते, तो अब आरएनए बनाना है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां से हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया और मैंने अब आरएनए बनाना स्टार्ट किया। चलिए भाई मैं आरएनए बनाता हूं। आरएनए जब भी बनेगा, रूल है बच्चा 523 बनेगा, आरएनए जब भी बनेगा 523 बनेगा। तो ये मैंने 523 आरएनए एक बना दिया, टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर में उसके कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, टी का ए बन गया, सी का जी बन गया, जी का सी बन गया, ए का यू, क्योंकि आरएनए, आरएनए में आप थाइमीन नहीं डाल सकते, यूरासिल डालिएगा। टी का ए बन गया, टी का ए बन गया, सी का जी बन गया और जी का सी बन गया।
एनसीईआरटी यही चीज लिखता है कि जो टेम्पलेट है ना, ये देखिए जो टेम्पलेट है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया आरएनए पे, अपोजिट नहीं है। अपोजिट वर्ड नहीं होता है, एक अपोजिटी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं कि सी का कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हैं, सी का जी। तो एनसीईआरटी यही बोलता है कि उसे अपोजिट मत कहिए, उसे अपोजिट मत कहिए, सी का जी, जी का सी, ऐसे मत कहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहिए। तो हमने भाई एक आरएनए मस्त सा बना दिया, ठीक है, 523 एक आरएनए बन गए। सीक्वेंस भी लिख दूं, ए जी सी यू ए जी सी, लिख दिया, हो गया ना। तो ये डीएनए का जो स्ट्रैंड था ये टेम्पलेट की तरह बिहेव किया और उसने आरएनए बना दिया, ये आरएनए आपके बन गए। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, अगर दूसरा स्ट्रैंड भी आरएनए बना दे तो, अगर दूसरा स्ट्रैंड भी आरएनए बना दे तो ऐसा क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बोलते हैं बहुत सिंपल आंसर है, चलिए देखते हैं क्या सिंपल है। तो अब हम लोग दूसरे स्टैंड से भी आरएनए बनाने की बात करेंगे, तो दूसरा स्टैंड से भी आरएनए बनाते हैं। लेकिन आरएनए बनाना हमेशा बाबू, आरएनए जब भी बनाना है तो आपको 523 बनाना पड़ेगा। तो यहां देखिए, यहां पर आरएनए दूसरा बनेगा, ध्यान से सीखिएगा, यहां पर आरएनए दूसरा बनेगा क्योंकि ये 5 डैश, यहां देखिए 3 डैश है, तो यहां पे एक दूसरा आरएनए बनेगा 523। अब बनाइए, यहां पर हो गया सी का, हो गया आपका सी का जी हो गए, जी का सी हो गया, ए का यू हो गया, ए का यू हो गया, टी का ए हो गया, सी का जी हो गए, जी का सी हो गया, ए का यू हो गया। तो हमने दूसरा आरएनए भी बना दिया क्योंकि आरएनए 523 बनता है, तो एक मैंने इधर 523 बनाया था, एक मैंने इधर 523 बना दिया, हो गए। तो एक साथ कितने आरएनए बने सर, 2। अब ये आरएनए भी बाहर आया, चलिए इसे बाहर लाते, इस रेड वाले को बाहर लाते, रेड वाले जो बना ऊपर में उसे बाहर लाते, उसे सोचिए, इधर 3 डैश है, इधर 5 डैश है, लिखिए क्या बना है, 523 पढ़िए तो जी जी सी यू यू ए जी सी यू। अब बताइए, पहला 523 और दूसरा जो बना 523 और दूसरा आ गया 325, एक दूसरे के, ध्यान से सुनना, एक दूसरे के, ये 523 इधर से बना ना एक एमआरएनए। अब सोचिए एक दूसरे से अगर बाय द वे मिल जाए, एक दूसरे से बाइंड कर जाए, क्यों बाइंड करेगा, देख लो, ए का यू कॉम्प्लीमेंट्री, जी का सी कॉम्प्लीमेंट्री, सी का जी कॉम्प्लीमेंट्री, यू का ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए का यू कॉम्प्लीमेंट्री, ए का यू, जी का सी का जी। अब क्या हो गया, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो कैसा आरएनए बना बताइए, यहां पर दोनों आरएनए एक दूसरे से जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये बन गया आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कोई राइबोसोम पहचानेगा ही नहीं, इस राइबोसोम को कोई पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि राइबोसोम को जब प्रोटीन बनाना है उसके लिए चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड, और आपने भाई साहब बना दिया है डबल स्टैंडर्ड, ये तो गलत हो गई भाई। अब बताइए इस डबल स्टैंडर्ड से प्रोटीन तो बनेंगे नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये बेकार नहीं हो गया, क्या ये बेकार नहीं हो गया, बेकार हो गया ना। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये भाई आरएनए तो फ्यूटाइल हो गया, व्यर्थ में चला गया, तो हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा फायदा क्या हुआ। इसलिए आपके एनसीईआरटी कहती है बहुत सिंपल आंसर है। क्या ये आपको सिंपल लग रहा था, ठीक है, अब समझ में आ गया तो सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था। तो एग्जाम पेपर में आएगा तो क्या लिख करके आना है, दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम किया तो एक बना 523, एक बना 523, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। आंसर लिख करके आइएगा, 100% मार्क्स मिल जाएगा। चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आया ये कहानी।
अब तानिया राज समझ में आया? चलो तानिया राज पहले मैसेज करो। अब आई थिंक क्लियर है ना? तो मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी का एक एक लाइन लिख देता है, उसे एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगता है? वेयर इज द तानिया राज? पता नहीं, गायब हो जाती है। चलो ठीक है, अब देखो, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है इसके दो आंसर है। बोले सर अब कौन सा आंसर है सर? एक पढ़ लिया, एक से अभी मन नहीं भरा है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, एनसीईआरटी बहुत खतरनाक लिखता है। एनसीईआरटी सही में बहुत खतरनाक है, जितना लगता है ना इतना है नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी बोलता है अब दूसरा आंसर। सर दूसरा आंसर क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, और ये बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है। ये बच्चा डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, और ये बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक। कोडिंग टेम्पलेट आपको आता है ना? बोले ठीक है। जो 3 से 5 होता है टेम्पलेट कहलाता है, और 5 से 3 होता है कोडिंग कहलाता है। बोले ठीक सर। जो वर्ड में बोलूंगा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ने बोला अगर दोनों स्टैंड आरएनए बनाए, दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करे तो क्या होगा? अगर दोनों स्टैंड आरएनए बनाए तो ये पहले जो आपका हरा वाला एक्टिवेट होगा और ये बनाएगा 5 to 3 mRNA, हाँ 5 to 3 आरएनए बनाएगा। फिर ब्लू वाला भी बोलेगा तुम भी आरएनए बना दो भाई, तुम आरएनए बना दो, तो ये भी बना देगा आरएनए, ये भी बना देगा आरएनए, 5 to 3। दोनों एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों डीएनए, एक मिनट, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ टेम्पलेट की तरह काम करे तो दोनों एक साथ आरएनए बनाएंगे, और एक साथ दोनों आरएनए बना, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों जुड़ जाएगा और बनेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, ये बेकार हो गया। लेकिन अब तुम बोल सकते हो सर अलग अलग टाइम पे बने तो? सर ये वाला देखो ना, मैं बताती हूँ, ये पहले आरएनए बन जाए 5 to 3, और ये चला जाए सर सेल से बाहर, वहां राइबोसोम से बाइंड कर जाए, उसके बाद प्रोटीन बना दे। और ब्लू वाला को बोलो अभी मत बनो, तुम बाद में बनना, 1 घंटे बाद बनना, मुझे पहले काम करने दो। तो ये जो आपका हरा वाला स्टैंड है, इसने 5 to 3 आरएनए बनाया, वो न्यूक्लियस से बाहर गया, राइबोसोम से जुड़ा और प्रोटीन बन गया, काम हो गया सर। उसके बाद ब्लू वाले को बोलेंगे तू बना ले भाई, तू बना ले 5 to 3 अब आरएनए, और तू अब न्यूक्लियस से बाहर जा, राइबोसोम मिलेगा वहां प्रोटीन बना देना। तो अब बताओ सर, डबल स्टैंडर्ड का तो चक्कर ही नहीं पड़ा। डबल स्टैंड तो तब बनते जब दोनों आरएनए एक साथ बनते। एनसीईआरटी का वर्ड पे फोकस करो। एनसीईआरटी कहता है अगर दोनों स्टैंड साइमल्टेनियस एक साथ आरएनए बनाता तब ये डबल स्टैंडर्ड के चक्कर में फंस जाते। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे बनाया, अगर अलग अलग टाइम पे बनाया तो प्रोटीन तो बनेगा, प्रोटीन तो बनेगा। तो फिर भी डीएनए क्यों नहीं बनाना चाहता? तो इसका ध्यान से सुनिएगा आंसर, इसका ध्यान से आंसर सुनिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर आप बच्चा ध्यान से सुनिएगा। अब इतना तो मेरे मुंह से आप लोगों में ये डेवलप हो चुका होगा। मैंने क्या बोला था, एक स्टैंड है हरा वाला, एक स्टैंड है ब्लू वाला। हरा वाला टेम्पलेट की तरह एक्टिवेट होगा तो ये आरएनए बना। इस आरएनए में मान ले सीक्वेंस होगा ए जी सी यू, ऐसे सीक्वेंस हो गए 5' to 3'। अब ये गया राइबोसोम के पास, और राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया। क्लियर? अब आई बारी ब्लू वाले की। ब्लू वाला भी बोलेगा मैं भी बनूंगा भाई 5 to 3 बनाऊंगा मैं आरएनए, क्योंकि जब भी आरएनए बनता है 5 to 3 बनता है। चल भाई बन जा। और मान लीजिए इस पे सीक्वेंस था सी 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 जी।
अब ये आरएनए बना, ये आरएनए अब जाएगा, ये आरएनए अब जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम बोलेगा अरे तेरे पास तो कोडवर्ड अलग है भाई, सीसी वाला है, कोडवर्ड अलग है, तो मैं यहां पर प्रोटीन तो बनाऊंगा लेकिन अलग तरह का डिफरेंट प्रोटीन बना दूंगा, P2 बना दूंगा, प्रोटीन अलग बनाऊंगा। और पहले वाले में सीक्वेंस अलग है तो मैं प्रोटीन अलग बनाऊंगा। तो बताइए, एक ही जीन, ये जीन है ना, एक ही जीन दो तरह के प्रोटीन बनाने लगे, एक ही जीन दो तरह का प्रोटीन बनाया, तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है और बढ़ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगा। समझिए, ऐसे जैसे P1 प्रोटीन क्या करता था, वो प्लांट के हाइट को बढ़ाता था, प्लांट को लंबा करता था। अब इसी से दूसरा प्रोटीन बना, ये क्या करेगा, प्लांट के हाइट को घटा देगा। सिंपल से उल्टा है ना, एक जो काम करना चाहता था ये बोले हम उसका उल्टा काम करेंगे, डिफरेंट काम करेंगे, तो हमारे अंदर में और कॉम्प्लेक्स सिस्टम और बढ़ जाता। इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए जीन को बोला गया भैया ऐसा करो, तुम्हारे पास दो स्टैंड है ना, एक स्टैंड को शांत कर दो यार, आरएनए मत बनाओ, जिसे मैं कहूंगा कोडिंग स्टैंड, इसे बोलो भैया आरएनए मत बनाओ। दूसरे को बोलेंगे भैया तू ही आरएनए बना, 3 to 5 वाला तू ही आरएनए बना। बस अगर दोनों बनाओगे ना, दो आरएनए बनेंगे और दो प्रोटीन बनेंगे, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक तो ये चैप्टर समझ में नहीं आता, ऊपर से और एक ही जीन दो प्रोटीन बनाएगा, तो भाई बवंडर नहीं हो जाएगा। एक ही प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी चलाएगा, पाकिस्तान को भी चलाएगा, बवंडर हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ो। अब एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़े, पेज नंबर 107 में लिखा है ये चीज, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा, ठीक है। देखो लिखा है, हिंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। ये जो डीएनए अब दो तरह का प्रोटीन को कोड करेगा, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो, ठीक है। टू डिफरेंट, हिंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, हैंस एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ये हमारे जो जेनेटिक सिस्टम है उसे और कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इवोल्यूशन ने सोचा भैया ऐसा मत करो, सिंपल लाइफ है, एक डीएनए एक जीन एक ही तरह का प्रोटीन बना भाई, दो प्रोटीन बनाएगा, अलग अलग काम करेगा, एक अच्छा कर रहा है दूसरा उसी को बोल रहा है खराब कर देगा, तो हमारा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाता। एक बोलता है कि भैया हम क्या करेंगे, हाइट को बढ़ा देंगे, दूसरा बोले हम हाइट को घटा देंगे, तो भैया अपने में लड़ते भिड़ते रह जाते। इसलिए डिसाइड किया गया कि डीएनए के दोनों स्टैंड, एक स्टैंड शांत से बैठ जा, कोडिंग कहेंगे, एक स्टैंड तू काम कर, जिसे टेम्पलेट कहेंगे, और वही प्रोटीन बनाएगा, वही आरएनए बनेगा, उसी से प्रोटीन बनेगी। तो मेरे में से अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया ये पूरा 107 पे जो लिखा है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट। नहीं है तो बोलो, मैसेज में बोलो भाई फटाफट। शिवानी को क्लियर, अरे तुम लोग मैसेज करने में क्या जाता है भाई, एक तो इतना डिफिकल्ट पार्ट, इतना एक्सप्लेनेशन, ऊपर से नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं और समझाऊंगा और समझाऊंगा तो सिलेबस और पीछे हो जाएगा। तो कम से कम बोलो, बोलना जरूरी, सिंपल समझो। हाँ, कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी को बना दिए तो सिस्टम क्या हो। चलो ठीक है, तो यहां तक हो गया, चलो भाई बवंडर से अब बचे। अभी बवंडर बहुत है भाई, बवंडर बहुत है, ध्यान से सुनना। अब एनसीईआरटी बोलेगा ये सर ये जीन कहेंगे किसे, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है सर ये जीन क्या है और ये सर सिस्ट्रॉन क्या है, ये थोड़ा मुझे बताओ। एनसीईआरटी खुद एक पैराग्राफ लिखता भी है इस पे, जीन किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखो भाई ये डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ध्यान से सुनिए। आप सभी को लगता है कि ये पूरा डीएनए खुलता होगा और आरएनए बनाता होगा, आप सभी के दिमाग में यही चलता है कि डीएनए का पूरा धागा खुल गया और आरएनए बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। डीएनए में
कुछ पार्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इस डीएनए में पार्टिकुलर सीक्वेंस है, पार्ट है, डीएनए का एक पार्टिकुलर पार्ट है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। वहीं से केवल ट्रांसक्रिप्शन होगा, वही केवल आरएनए बनाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और वही केवल आरएनए बनाएगा। इस बॉक्स को मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहता हूं। इस बॉक्स को मैं क्या कहता हूं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बोले ठीक है सर। एनसीईआरटी में 107 पे लिखा भी है, डीएनए का एक सेगमेंट, एक बॉक्स जिसे आरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाएगा। इसके 3 पार्ट हैं। एक का नाम होगा प्रमोटर, आपको बता चुका है मैं। ये क्या है बच्चा? प्रमोटर। एक का नाम है टर्मिनेटर, एक का नाम है टर्मिनेटर। और यहां से यहां जो ब्लू वाला पार्ट है ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ध्यान से सुनिए, जो स्ट्रक्चरल जीन है वही बच्चा केवल आरएनए बना सकता है। ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ब्लू वाला, वही केवल आरएनए बना सकता है। लेकिन इसे हेल्पर की जरूरत है, इसे हेल्पर की जरूरत है। आप स्कूल जाओगे, स्कूल में पढ़ाई आप करोगे, पापा क्यों जाते? सर पापा मुझे पहुंचाने जाते, मुझे हेल्प करते, बस। पढ़ाई तो आप ही करते हो स्कूल में। सेम ये जो है, फिर से मैं लिख रहा हूं, ये बच्चा हेल्पर है, ये प्रमोटर है, और ये बच्चा टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर है। तो क्वेश्चन आएगा, इच ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है हाउ मेनी कंपोनेंट? आप बोलेगा 3, जो आरएनए बनाएगा स्ट्रक्चरल जीन, जहां पास एंजाइम आके बाइंड करेगा प्रमोटर, और एक होगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब रुक जाना, नाम से क्लियर है। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये जीन जो है, मान ले बच्चा ये जो जीन है वो, मान लीजिए बच्चा ये बनाता है आपका टीआरएनए। ये जीन क्या बनाता है? टीआरएनए। मान लीजिए बच्चा ये जीन बनाता है एमआरएनए। और मान लीजिए बच्चा ये जो जीन है वो बनाता है आरआरएनए। तो जो भी जीन, जो भी डीएनए आरएनए बनाएगा, हाँ, जो भी डीएनए आरएनए बनाएगा, देखिए ये आरएनए बनाया, आरएनए बना, आरएनए बना, आरएनए बना। तो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसे जीन कहते हैं। बहुत आसान है। डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसे जीन कहते हैं। देखिए ये जीन हो गया क्योंकि इसने आरएनए बनाया, ये जीन हो गया क्योंकि इसने आरएनए बनाया, ये जीन हो गया क्योंकि इसने आरएनए बनाया। तो व्हाट इज अ जीन? तो बोले सर वो पार्ट, सर वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसे जीन कहते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो जीन बना आरएनए बनाएगा उसे हम जीन कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन। बोले हाँ सर। कभी कभी इस जीन को हेल्प करने के लिए, इस जीन को हेल्प करने के लिए बच्चा लोग कुछ चाहिए, सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस। आने दीजिए, आगे में लैक ऑफ पेरॉन कुछ वर्ड आएगा, पढ़ाऊंगा तो समझ में। इस जीन को हेल्प करने के लिए बच्चा कुछ डीएनए के सीक्वेंस चाहिए, इसे कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि वो रेगुलेट करता है। इस जीन से दूर डीएनए का कुछ सेगमेंट है जो आरएनए बनाने को रेगुलेट करता है, इसे कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। एनसीईआरटी का वर्ड भी है रेगुलेटरी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो रेगुलेट करेगा। ठीक। एनसीईआरटी कहता है कभी कभी लूज टर्म में हम इसे भी जीन कह देते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, इसलिए रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी हम जीन कह देते हैं। हम रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी जीन कह देते हैं, और कभी कभी तो हम प्रमोटर को ही जीन कह देते हैं। जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है डीएनए का पार्ट, उसको भी जीन कह दिया जाता है। कभी कभी तो प्रमोटर, उसे भी जीन कह दिया जाता है। लेकिन मेनली जीन उसे कहना चाहिए जो आरएनए बनाए, जो आरएनए बनाए उसे हम लोग उस डीएनए के सीक्वेंस को जीन कहना चाहिए। ठीक है, लूज टर्म में बोल देते, चलो भाई गलती नहीं है, रेगुलेटरी जीन कह देते। वो आरएनए नहीं बनाता लेकिन वो रेगुलेट करता है, तो हम उसे भी जीन कह देते। प्रमोटर, वो आरएनए नहीं बनाता, उसे भी हम जीन कह देते। बोले ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
टीआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। आरआरएनए ये तो राइबोसोम बनाएगा, लेकिन जो एमआरएनए होता है बच्चा लोग, जो एमआरएनए होता है उस पे सीक्वेंस होते हैं। इस सीक्वेंस को राइबोसोम पढ़ता है और उससे प्रोटीन बनाता है। तो ध्यान से सुनिए, वो जीन जो प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड बनाए, वो जीन प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड, एनसीईआरटी ने पॉलीपेप्टाइड वर्ड यूज किया है, मैं उसे प्रोटीन भी कहता हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं उसी को प्रोटीन कह दूं, आप पॉलीपेप्टाइड कहिए, डरिए मत। वो जीन जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, उस जीन को मैं सिस्ट्रॉन कहूंगा। उस जीन को मैं क्या कहूंगा? सिस्ट्रॉन। ये देखिए, ये सिस्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, ये केवल जीन कहलाएगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना रहा है, ये प्रोटीन नहीं बना रहा है, इसे मैं सिस्ट्रॉन नहीं कहूंगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना सकता है, उसे सिस्ट्रॉन कहेंगे, और डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाए, जीन कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं जितने भी सिस्ट्रॉन है वो एक तरह का जीन ही तो है, जितने भी सिस्ट्रॉन एक तरह का जीन ही तो है। सिस्ट्रॉन क्या है? जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, उसे सिस्ट्रॉन कहेंगे। आ गया? तो जीन और सिस्ट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। जीन वो पार्ट डीएनए का जो आरएनए बना सके, कोई आरएनए बनो, मुझे कोई मतलब नहीं, आरएनए कई तरह के, लेकिन वो डीएनए का पार्ट जो एमआरएनए बनाए, जिसे प्रोटीन बने, पॉलीपेप्टाइड बने, उसे सिस्ट्रॉन के, उसे क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन के। अब मुझे बताइए, ध्यान से मुझे बताइएगा, ये जीन अभी कितने प्रोटीन बना रहा है? ये जीन देखिए, एक प्रोटीन बनाया, इस जीन ने, जीन, या मैं इसी को कह दिया सिस्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटीन बना रहे तो सिस्ट्रॉन कह देते हैं। तो इस सिस्ट्रॉन ने कितने प्रोटीन बनाए? बोले सर एक प्रोटीन बनाए, कौन सी बड़ी बात है, इसने एक प्रोटीन बनाया, तो नाम होगा बच्चा लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक। ध्यान से सुनिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक। कभी कभी, कभी कभी ये जो जीन सिस्ट्रॉन है, एक से ज्यादा प्रोटीन बना देते, एक से ज्यादा प्रोटीन बना देते हैं ना। क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए बोलेगा हम एक से ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे, तो नाम होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ध्यान से सुनिए वापस से, सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का पार्ट है, उससे क्या बना? एमआरएनए। ये एमआरएनए अगर एक प्रोटीन बनाया, एक प्रोटीन बनाया, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर एक से ज्यादा प्रोटीन बनाया, एक से ज्यादा प्रोटीन बनाया, एक से ज्यादा प्रोटीन बनाया, तो नाम होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और यूकैरियोट्स, हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारे अंदर इतना नहीं कि एक आरएनए से एक बहुत सारे प्रोटीन बने, एक आरएनए से एक प्रोटीन बनना, मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो ये हम लोग आगे में और डिटेल से पढ़ेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है। फिलहाल के लिए आप एक वर्ड पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं दे देता हूं आपको। पेज नंबर अगर आप देखिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है, तो 109 से मैंने लिया है। 109 एनसीईआरटी का जो भी पेज है ना, मैंने वहीं से सारा पार्ट लिया। एनसीईआरटी बोलता है भैया ये बताओ जीन होता क्या है, जीन होता क्या है? तो एनसीईआरटी कहते हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं। एनसीईआरटी कहता है इसमें कोई डाउट नहीं, नो एम्बिग्यूटी, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि जीन डीएनए के टुकड़ा है। लेकिन डीएनए का वो टुकड़ा जो आरएनए बनाए, उस टुकड़े को, उस डीएनए के पार्ट को जीन कहेंगे। हो गया? जो भी डीएनए आरएनए बनाए, जीन कहेंगे। लेकिन डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी बनाने की रखता है कैपेसिटी, तो उस डीएनए को जीन के साथ साथ सिस्ट्रॉन वर्ड भी यूज करेंगे। तो सिस्ट्रॉन भी एक तरह का जीन है, सिस्ट्रॉन भी एक तरह का क्या है? जीन है। लेकिन इसमें क्या है? प्रोटीन बनाने की एबिलिटी है। और प्रोकैरियोट्स, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, उनके अंदर में जो डीएनए है उससे आरएनए बना, और आरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
हमारे अंदर में एक आरएनए से एक प्रोटीन बनते मोनोसिस्टोनिक। तो मेरे में से ये क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में केवल आएगा पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, तो बोले सर पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। और हम लोग एडवांस है सर, एक आरएनए से एक प्रोटीन बनेगा, मोनोसिस्टोनिक कहलाएगा। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बस आपको एनसीईआरटी में, अब हैंड रेस करो भाई, कर लोगे पेज नंबर 109 पे जो भी लिखा है। हाँ सभी लोग हैंड रेस करो कम से कम, वैसा ना आए फिर भी एकदम हैंड रेस की जा रही, हमारे एग्जाम में फिर पता ही नहीं चल रहा है, एग्जाम में समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लिखना है। चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में सर ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे, स्टेप्स एनसीईआरटी में फिगर दिया है और 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी में बच्चे लोग पेज नंबर कितना है भाई, 109 पे एक फिगर भी है, ध्यान से सुनिए। ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए, दिस इज द डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमें भैया बनाना है आरएनए, आरएनए बनाना है। तो डीएनए का वो पार्ट ना जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये हो गया हमारा एक पार्ट जिसका नाम है प्रमोटर, P4 प्रमोटर, एक पार्ट जिसका नाम है टर्मिनेटर, और ये पार्ट जो रियल में आरएनए बनाएगा, जो आरएनए बनाता है उसको जीन कहते हैं। तो ये भैया आरएनए बनाता है, इसलिए एनसीईआरटी से कहता है जीन, ठीक है। और ये पूरा बच्चा बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक। सर कौन करेगा, आरएनए बनाएगा कौन, सर आरएनए कौन बनाता है, तो आपको बहुत अच्छे से बताया बच्चे, आरएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। बोले हाँ सर ये तो हमें आता है, और हमें केवल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है बच्चा प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। याद रखिए, हम अपना वाला मत पढ़ लेना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ग्रेजुएशन में भी नहीं मास्टर डिग्री में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हें सिंपल पढ़ना है प्रोकैरियोट्स में। सर कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज, आंसर एक तरह, बस उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, बस हो गया आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए, इस आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसे काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसे स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा सिग्मा फैक्टर। ध्यान से सुनिए, ये व्हाइट वाला आरएनए पॉलीमरेज है, इसे जब स्टार्ट कराना है, इनिशिएट करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इनिशिएट करना है, तो उसे चाहिए इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने जो ये बना दिया, लिख दिया है भैया, ये है आपका इनिशिएशन फैक्टर, ये स्टार्ट कराने में हेल्प करेगा, इनिशिएशन फैक्टर, या इसी को कहते हैं भैया सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। बोले ठीक है। लेकिन जब इसको कंप्लीट करना है, खत्म करना है, ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करना है, अब रोकना है, तो इसे एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी बच्चा जिसका नाम होगा रो फैक्टर। यही दो वर्ड आते हैं, रो फैक्टर, रो देगा जब रो, रो फैक्टर किस लिए भाई, इसी को हम कह सकते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये क्वेश्चन आता है, आसान है ना, टर्मिनेशन फैक्टर या रो फैक्टर, ठीक है। कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। मैं आपके बचपन की कहानी एक सुना देता हूं, इसी से पूरा बन जाएगा, बचपन की कहानी है तुम्हारी। ये देखिए, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ठीक, ये आपका स्कूल है भाई, और फर्स्ट डे, आपके लाइफ का फर्स्ट डे, आप इस स्कूल में जाने वाले।
ये आपका स्कूल है और फर्स्ट डे आप इस स्कूल में जाने वाले हो, नर्वस है, आपको देखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां पास डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो मैंने बना दिया, ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर और ये है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है। बोले ठीक है सर। अब देखिए, आप स्कूल में पढ़ाई करने वाले, फर्स्ट दिन जाओगे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, फर्स्ट डे जा रहे हो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, आपका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ये आप हो, ये हो आप आरएनए पॉलीमरेज। कलर चेंज करता हूं क्योंकि यहां भी येलो है, यहां भी येलो है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं इसे कर रहा हूं व्हाइट कलर का। व्हाइट नहीं किया, कौन सा कलर, हाँ रेड। ये भैया आप हो जिसका नाम है, आप हो आरएनए पॉलीमरेज, आपका नाम है। आप ही स्कूल में पढ़ाई करोगे ना, कि मम्मी पापा भी करेंगे? बोले नहीं सर, हम केवल पढ़ाई करेंगे। लेकिन आपको स्कूल देखा नहीं, तो कौन गया था फर्स्ट डे? पहला दिन क्या अपने आप उठाए थे बुक, बैग लिए और चले गए थे? बोले नहीं सर, पापा ले गए थे। तो मुझे स्कूल दिखाना है, स्कूल दिखाने के लिए आपको पापा की जरूरत पड़ेगी। पापा इज द सिग्मा फैक्टर। अब आया? तो आप स्कूल जाने वाले हो, लेकिन स्कूल है कहां? तो पापा बोले चल, तो पहले पापा, योर पापा, कौन सा कलर दे भाई, पापा इट इज अ सिग्मा फैक्टर। पापा ने आपको लिया और आपको ले जा करके स्कूल के पास जाके बाइंड करा दिया। तो आप वो आरएनए पॉलीमरेज स्कूल के दरवाजे पे गए। पापा ने बोला देख यही स्कूल है, यहीं जाना है। आपको देखा हुआ नहीं था, पापा ने आपको हेल्प किया, दिखा दिया, ले यही स्कूल है। तो पापा को क्या कहोगे? पापा ने वहां जाकर के अटैच करा दिया, स्टार्ट करा दिया, वहां पर जाके अटैच हो जा। फिर भी तुम रो रहे हो, नहीं 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 मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो जाऊंगी नहीं भाई स्कूल। तो पापा बोलते थे क्या, याद करो, बचपन में पहला दिन पापा बोलते मैं यही हूं, थोड़ी देर के लिए मैं यही हूं, टेंशन मत, तू पढ़ाई स्टार्ट कर, तू पढ़ाई स्टार्ट कर। तो सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड कराएगा। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रमोटर? व्हाट इज द प्रमोटर? प्रमोटर वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को देखा हुआ नहीं है, इसलिए पापा की जरूरत पड़ी, सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ी। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट इज अ प्रमोटर? प्रमोटर क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो पार्ट जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसी को कहते हैं प्रमोटर। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को देखा हुआ नहीं है, उसे दिखाने का काम सिग्मा करेगा। तो सिग्मा फैक्टर, इसी क्लियर यहां तक बाइंड कर चुका। बोले ठीक है सर, अब आगे क्या होगा? चलो आगे धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन तुम तो स्कूल में रो रहे हो, तुम तो रो रहे हो स्कूल में कि नहीं हम तो स्कूल जाएंगे नहीं भाई, हम पढ़ाई करेंगे नहीं। पहुंच गए हो गेट पे, लेकिन तुम तो अभी तक रो रहे हो। तो पापा बोलते कि कोई टेंशन मत ले, ठीक है, फिगर इज द, ठीक है, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ठीक है, इतना ही बनाते हैं क्योंकि ज्यादा की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कौन है भाई? ये प्रमोटर है, जहां पर तुम आए और पापा के हेल्प से जुड़ गए, पापा के हेल्प से जुड़ गए। ये कौन है? टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर को तो अभी काम ही नहीं, तो अभी टेंशन मत लो, अभी प्रमोटर हो। ये कौन है? पापा। और ये कौन है? ये तुम हो आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए से डीएनए से आरएनए बनाने वाला है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो नहीं है, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मुझे मन ही नहीं लग रहा है, मुझे वापस घर जाना है। पापा बोले टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर क्लासरूम में बैठ जाता हूँ, फर्स्ट पीरियड तक क्लासरूम में बैठ जाता हूँ। पापा वहीं पास गए और देखो क्या किया पापा ने। पापा ने क्या किया, ध्यान से सुनना।
बोलते कि मैं हूं, टेंशन मत ले, रोना धोना मत कर, मैं हूं अभी भाई। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटर, ध्यान से सुनो। ये था आपका प्रमोटर। पढ़ाई आपको करनी है, याद रखना, पढ़ाई आपको करनी है। ये पूरा प्रोसेस यहां तक पापा के साथ स्कूल में आना, बाइंड करना, प्रोसेस ए हो गया इनिशिएशन। लेकिन तुम्हें अब मन नहीं लग रहा है, बोले नहीं पापा मैं पढ़ूंगी नहीं, यहाँ रहना ही नहीं है। तो पापा बोलते कि ठीक है, रुक रुक, मैं हूं यहाँ, मैं हूं ना। इनिशिएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। इनिशिएशन में क्या होगा, जो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आप हो ना आरएनए पॉलीमरेज, बोले हाँ, और ये पापा है। आपको तो मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े देर के लिए देखो, डीएनए को खुद से खोले। आप बच्चा डीएनए को खुद से खोलोगे, रेप्लिकेशन में ये सब डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, क्या क्या आता था। लेकिन खुद से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों धागे को अलग करेगा, खुद से अलग करेगा। खुद से वो डीएनए हेलिकेज की तरह काम कर रहा है। डीएनए को खोला, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया, खुद से सारा काम कर रहा है। और अब यहां पास मान लो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन, अभी तक सिग्मा फैक्टर अटैच है, क्योंकि पाप आपको तो डर लग रहा है भाई। तो अब क्या होगा, थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए, ये देखिए अब आरएनए बनना स्टार्ट हो गया, ये आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। ए का क्या है पार्टनर भाई, यू। सी का, जी का पार्टनर सी, सी का पार्टनर जी, जी का पार्टनर सी। थोड़े देर के लिए आरएनए बनना स्टार्ट भी हो गया। इसी पूरे प्रोसेस को अभी तक आप नाम दे दीजिए बेटा इनिशिएशन। आप प्रमोटर से ज्वाइन किए, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़े से आगे बढ़े, डीएनए को अलग किया, डीएनए को अलग किया, डीएनए को सिंगल स्टैंड में चेंज किया, और डीएनए के ऊपर आरएनए का स्टैंड बनाना स्टार्ट किया 523। ये पूरा जो प्रोसेस है वो इनिशिएशन कहलाएगा। अभी तक पापा साथ में है, पूरा प्रोसेस इनिशिएशन कहलाएगा। अब ये सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, ये पापा आपके चले जाएंगे, अब तुम्हारी पढ़ाई में मन लग रही। फर्स्ट पीरियड तक थे, स्टार्ट करा दिया, स्टार्ट करा दिया, अब तुम्हारा मन लग गया। पापा को बोले अब जाओ पापा, अब मैं 5 पीरियड तक रह लूंगी खुद से। अब खुद से पापा चले गए, केवल कौन बचा, आरएनए पॉलीमरेज। ये खुद से बच्चा देखो, ये खुद से डीएनए को खोलते जाएंगे, डीएनए को खोलते जाएंगे। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दूं। ये खुद से बच्चा, अब आगे की तुम्हें पढ़ाई करनी है, पापा के हेल्प मत लेना, खुद से डीएनए को खोलते जाइए, डीएनए के ऊपर में आरएनए बनाते जाइए। ये देखिए आपका प्रमोटर था, स्टार्ट हो चुका है, आरएनए बनना स्टार्ट हो चुका है 523 ना, पापा जा चुके हैं। अब खुद से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और नया आरएनए बनते जाएंगे, नया आरएनए बनते जाएगा खुद से। पापा चले गए, अब बाकी पीरियड खुद से रहना, तो खुद से डीएनए पे बैठिए और आरएनए बनाते जाइए। ये आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। इस पूरे स्टेप को पापा के बिना जो कर रही, यानी कि सेकेंड पीरियड से लेकर के लास्ट पीरियड, इसी को एनसीईआरटी कहता है इलोंगेशन। इसी को एनसीईआरटी क्या कहेगा, इलोंगेशन। फर्स्ट पीरियड तक इनिशिएशन, जुड़ना और स्टार्ट कराना, इनिशिएशन नाम में लिखा है इनिशिएशन। स्टार्टिंग पीरियड में पापा थे, इनिशिएशन। अब सेकेंड पीरियड से लास्ट पीरियड तक खुद से पढ़ाई करो, इलोंगेशन। अब घंटी बज गई, सर घंटी कैसे बजेगी, कैसे पता चलेगा, वहां पास आपको दिखा ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे ही उसे मिला, जैसे ही उसे मिला कौन, टर्मिनेटर, ये सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का जैसे ही सीक्वेंस मिला, अब आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सर क्यों, क्योंकि आगे में टर्मिनेटर है, वो बोला मैं आगे नहीं जाने दूंगा, अब आगे जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोक दूंगा, रोक दूंगा।
ठीक है, रुक गए। इसी दौरान इस आरएनए पॉलीमरेज पे आएगा रो फैक्टर, रो फैक्टर, और आरएनए पॉलीमरेज को निकाल करके बाहर कर देगा, वहां से निकाल करके बाहर कर दिया, और ट्रांसक्रिप्शन हो गया टर्मिनेट, टर्मिनेशन। क्या हो गया? टर्मिनेशन। यानी कि अब पीरियड खत्म हो गया, आज स्कूल का पीरियड खत्म हो गया। अब मम्मी आई, पापा का काम हो चुका था, मम्मी आई, चल बेटा घर चल, पढ़ाई वढ़ाई कर ली? बोले हाँ। अब मम्मी तुम्हें पकड़ेगी, क्लास कंप्लीट हुआ, तुम्हें ले करके, तुम आरएनए पॉलीमरेज है, तुम्हें पकड़ करके बाहर कर देगी, घर ले जाएगी। और जो तुमने पढ़ाई की भाई, तुमने जो आरएनए बनाया, ये आरएनए बाहर बन के निकल जाएगा, ये आरएनए 523 आरएनए बन करके बाहर निकल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन खत्म, ट्रांसक्रिप्शन खत्म। डीएनए से आरएनए ही तो बनाना था, तो पहले डीएनए को पहचान करके जुड़ना था। प्रमोटर पे पापा आए, पापा के हेल्प से जुड़ गए, स्कूल पहुंच गए। अब रो रहे थे, पापा बोले ठीक है स्टार्ट करा देता हूं मैं, फिर मेरा ऑफिस है मैं चला जाऊंगा, अब पढ़ाई आगे करना। बोले ठीक है स्टार्ट तो करा दो। ठीक है, आप रो रहे थे, पापा बैठे हुए थे, 15 मिनट 20 मिनट तक, 1 पीरियड तक पापा बैठे, फिर चले गए। तब तक तुम्हारा मन लग चुका था। अब आगे का प्रोसेस भाई, आगे का सारा पीरियड खुद से पढ़ो, इलॉन्गेशन, खुद से डीएनए खोलो, खुद से उस पर आरएनए बनाओ, वो आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जब लास्ट पीरियड आया, अब टीचर कोई नहीं आएगा, तो मम्मी आई, मम्मी बोली चल। अब मम्मी ने तुम्हें पकड़ा, कौन है? रो फैक्टर, और वहां पर तुम्हें हटा दिया, तुम ही निकल गए, आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल गया। तो आरएनए क्या होगा? डीएनए से आरएनए बाहर निकल गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ गए प्रॉपर ढंग से, और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन के कितने पार्ट? बोले सर पहले पापा वाला, कौन सा? इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमें सर जरूरत पड़ी थी पापा की, जिसका नाम था पापा का सिग्मा फैक्टर। दूसरा, सेकेंड पीरियड से लास्ट पीरियड तक सर हम खुद से पढ़ाई किए, पापा मम्मी किसी का रोल नहीं है, मेरा नाम लिखना केवल इलोंगेशन। इलोंगेशन में केवल कौन? आप, आरएनए पॉलीमरेज। और तीसरा, तीसरा सर अब पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई सर, अब तो घर जाना है। तीसरा, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो घर कैसे जाओगे भाई, तुम्हें देखा हुआ तो नहीं है। तो टर्मिनेशन कराने के लिए, रोकने के लिए मम्मी आ गई, जिसका नाम था रो फैक्टर, रो फैक्टर। अब एनसीईआरटी में ईमानदारी से 1 मिनट आराम से देखो इस फिगर को, जो पेज नंबर बना हुआ 109 पे, और मुझे बताओ। पेज नंबर 109 को देखो ध्यान से, और कहानी की तरह सोचो ना, जब पहला दिन स्कूल गए थे वह सोच लो, हो जाएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा लाइफ में। चलिए देखिए, क्लियर? पेज नंबर 109। सबसे पहले देखिए, डीएनए था, आपका स्कूल, आपको पढ़ाई करनी, पापा को नहीं पढ़ाई करनी। आपका नाम आरएनए पॉलीमरेज, आपको पता नहीं स्कूल का है। अब गए पापा के साथ, तो कौन है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर यानी पापा आपको पकड़ के स्कूल तक ले गए, ठीक है, लेकिन जुड़ गए प्रमोटर पे, लेकिन अभी भी रो रहे हो, तो बोले फर्स्ट पीरियड तक साथ में रहूंगा। जुड़ना और स्टार्ट करा देना, जुड़ा भी और थोड़ी देर के लिए स्टार्ट भी करा दिया, यानी फर्स्ट पीरियड तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट भी हो गई पापा के साथ। यही हो गया इनिशिएशन। पापा ऑफिस गए, इनिशिएशन खत्म। अब आगे के जो 5 पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो खुद से पढ़ाई करो। इसी का देखो सिग्मा निकल चुका है ना, कौन हो गया भाई? इलोंगेशन। डीएनए खोलिए, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे बैठिए, और उसके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते जाइए, न्यूक्लियोटाइड जोड़िए, आरएनए बने। अब आगे जैसे ही बढ़े, तो वहां पर एक सीक्वेंस आ गया, टर्मिनेटर। क्या आ गया? टर्मिनेटर, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अब कौन आएगा? रो फैक्टर। रो फैक्टर पकड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल देगा। आरएनए पॉलीमरेज ही बाहर निकल गए, आरएनए को भी बाहर निकाल देगा, तो दोनों जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड थे वापस से जुड़ गए, और टर्मिनेशन हो गया। तो आपके बोर्ड में आएगा, इनिशिएशन कराने के लिए कौन सा फैक्टर? तो बोलेगा इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन कराने के लिए टर्मिनेशन फैक्टर या रो फैक्टर। और इलोंगेशन कराने के लिए बोले खुद से कर लेंगे,
आरएनए पॉलीमरेज की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। यही था बच्चा आपका ट्रांसक्रिप्शन, यही था आपका ट्रांसक्रिप्शन। चलो अब बताओ किसे किसे ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हुआ और किसे बाउंसर गया भाई। अब इससे सिंपल में क्या समझा सकता हूँ, अब पढ़ाई नहीं की होगी बचपन में, नहीं गए हो स्कूल, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए बचपन में स्कूल जाना जरूरी है। अब नहीं गए हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अब तुम याद करो फर्स्ट दिन रोते थे, पापा जरूर बैठे होंगे, हाँ पापा जरूर बैठे होंगे साइड में, हाँ कि भाई पढ़ ले तू, मैं यही हूँ। पापा लोग झूठ बोलते हैं और फिर वो चले गए होंगे और तुम्हें लग रहा हो पापा तो बैठे हुए हैं, हाँ, और तुम तब तक मन लग गया, फिर सारी पढ़ाई की, फिर मम्मी आई, मम्मी लेके चली गई, मम्मी का नाम रो फैक्टर, चलो खत्म खत्म। और क्या, ट्रांसक्रिप्शन इज फिनिश्ड। तो फिर भी मैं बोलता हूं आप बच्चा लोग जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, कल मेरी जब भी क्लास हो एक बार ना ट्रांसक्रिप्शन के पूरे पार्ट को बहुत ध्यान से एक एक लाइन समझ समझ के पढ़ना, क्योंकि मैंने पूरा मतलब 3 क्लास लिए, 3 से 4 क्लास लिए एक टॉपिक बताने में। तो आराम से एक एक लाइन का मीनिंग समझना, एक एक लाइन का मीनिंग समझना। अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बनना है तो भाई यही एक चैप्टर है, यही एक चैप्टर है जो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना होता है। बाकी तो बेटा हवा है, बाकी हवा है। दही कैसे बनेगा, तो गोबर गैस प्लांट कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन, ये सब बेटा किसी को आता है। इसका नाम क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूल लेवल पे ना स्टडी करना। तुम देखना हर लाइन पे कोई साइंटिस्ट आएगा और उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, ये कर दिया, ये कर दिया। समझो ना कितना बड़ा काम है ना। तो इसे बहुत अच्छे से, ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे से 2 बार आपको पढ़ना है। और किसी बुक को आप फॉलो करते होगे, कोई बुक हो, तो ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन बनाना 100% बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कोई बच्चा थोड़ा सा एडवांस है तो एक क्वेश्चन मिल सकता है, मिल सकता है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, बस एक लाइन बता के लीव कर रहा हूं, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। यहां पर प्रमोटर है, यहां पास टर्मिनेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। तो जो प्रमोटर है वो भी क्या डीएनए का पार्ट ही होगा ना भाई, ये भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ही तो होंगे। बोले हाँ बेस पेयर ही होगा। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा, तो बोले सर प्रमोटर पे बाइंड करेगा, पी है प्रमोटर पे बाइंड करेगा। ध्यान से सुनना, प्रमोटर पे बाइंड करता है मुझे मालूम है, लेकिन जहां से आपका आरएनए बनना स्टार्ट होता है, पहला जहां से आपका आरएनए बना, ये स्टार्ट पॉइंट कहलाता है। यहां से ये आरएनए बनेगा, आरएनए यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है वो स्टार्ट पॉइंट के -10 सीक्वेंस पे बाइंड करता है। बोले मतलब, यानी कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो पेयर होंगे ना, स्टार्ट पॉइंट से 10 पेयर बेस पेयर पहले बाइंड करेगा। एकदम यहां पर बाइंड नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर थोड़ी बाइंड करता है, थोड़ा हटी के बाइंड करेगा ना, यहां बाइंड करेगा ना। तो देखा गया कि ये 10 न्यूक्लियोटाइड पहले बाइंड करता है, -10 जहां पास एक सीक्वेंस होता है TA, यानी -10 पे होगा टी, फिर -11 पे होगा TA, फिर होगा टी, फिर तो इसी को नाम दे दिया गया बच्चा लोग टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स कहेंगे, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर प्रिब्नो बॉक्स। -10 पे TA ऐसा सीक्वेंस पाया जाएगा, तो इसे हम लोग प्रिब्नो बॉक्स कह देते। और यूकैरियोट्स में इसे टाटा बॉक्स कहेंगे। बस इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसा वर्ड आएगा, बहुत पहले पूछा गया था, तो डरिएगा मत, बस याद रखिए ओ पापा गलती कर दी। पापा को जिस स्कूल में जाना था उस स्कूल से 10 बिल्डिंग्स पहले मुझे ले गए, 10 बिल्डिंग्स पहले ले गए, -10 पे। हाँ, तो वहां पे एक सीक्वेंस था थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, इसलिए नाम दे दिया टाटा बॉक्स। और
प्रोकैरियोट्स में इसका नाम दे दिया प्रिमनोबॉक्स। इसके अलावा नहीं आते क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए बनाइए जा करके ईमानदारी से, और अगले क्लास में ये समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, काटा मार दो। बस याद रखना, पापा जहां जाना था स्कूल में, उसे 10 मकान आगे जाके अपना बाइक को रोक दिया, कार को रोक दिया, रिक्शे को रोक दिया ना। तो उस जगह को, वहां पे एक थाइमीन नाम का घर था, फिर एडेनिन नाम का घर था, फिर थाइमीन था, फिर एडेनिन था, तो टाटा हो गया, इसलिए नाम दे दिया टाटा बॉक्स या प्रिबनो बॉक्स। इसे ज्यादा नहीं जानना है। और अगले क्लास में हम लोग जेनेटिक कोड, जो सबसे खतरनाक है, जिस काम करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट खुराना को भी नोबेल प्राइज मिला है, तो ये सबसे खतरनाक टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड। चलिए ठीक है फिर, ठीक है फिर, तो हम लोग